हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। चलिए देखते हैं आज सोल्व कर रहे हैं। पहला प्रश्न अपना है 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11 equal to 4 × 8z - 13 -17। इस टाइप के प्रश्न आप बना चुके हैं, फिर भी देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। या सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट से हटा करके गुना करेंगे। ये हो जाएगा 3 × 5 15z -3 × 7 21 -9 × 2। इसको अभी हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, इसको अभी हम ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि माइनस में। 9 × 2 18z माइनस, ये माइनस अभी नहीं हटाएं। 11 × 2 22। इधर हो जाएगा 8 × 4 32z माइनस 13 × 4 52 सॉरी और माइनस 17। या अब देखिए इसको 15z -21 माइनस 18z, ये माइनस गुने माइनस प्लस 22 इक्वल टू 32z, और ये दोनों जुट जाएगा 7 2 9 5 1 6 69। या अब देखिए कि क्या करना है। 15z इधर 22z और 21 है। 22 में से 21 गया, एक प्लस में एक माइनस में है, तो 22 में से 21 गया तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और 18 में से 15 चला गया तो -3z हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 32z और -69। सही है। अब इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये। या -3z सॉरी, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 69 इक्वल टू 32z और +3। ये हो जाएगा, या जोड़ करके हो जाएगा 70 इक्वल टू 35z। इसलिए z का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना हो जाएगा, ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 70/35। ये काट दीजिए 2 से, तो z का वैल्यू हो गया 2, z बराबर 2 आंसर। ये आपका आ गया z का वैल्यू 2 आंसर। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। दूसरा देखते हैं। ये लाइन खींच लेते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर लगा। चलिए दूसरा देख लीजिए। दूसरा डेसिमल का है, दशमलव का ये है क्वेश्चन। तो दूसरा को हम लोग ऐसे हल करते हैं। 0.25 इंटू 4f -3 इक्वल टू 0.05
इंटू 10f माइनस 9। देखिए ये डेसिमल का है, डेसिमल के क्वेश्चन हम लोग पहली बार देख रहे हैं। सबसे पहले जानना है आपको कि डेसिमल को हम लोग हटाते हैं तो उसे किस प्रोसेस से। अगर यहां पर लिखते हैं हम 45 बाई सॉरी, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0.045 और अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना भी डिजिट है उसमें क्यों ना जीरो ही इंक्लूड हो। अगर पॉइंट के बाद संख्या के पहले अगर जीरो हो तो उसको हम एक काउंट करते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 45 और ये डेसिमल को हम लिख सकते हैं एक पे कितना है ये डिजिट, 1 2 3 डिजिट है, यानी कि 45 बाई 1000 इसको हम लिख सकते हैं। या अगर हम एक उदाहरण और ले लेते हैं, अगर यहाँ पे 0.250 रहे, 0.250 रहे, ठीक है। इसको अगर हम डेसिमल से हटाते हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ इसको और इसको काउंट करते हैं, ये जीरो को हम नहीं काउंट करते हैं। यानी अगर डेसिमल में लास्ट में अगर जीरो रहे तो उसको हम काउंट नहीं करते। हाँ, अगर ये अंक के पहले आ जाएगा, यहाँ पे अंक के पहले था तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। देख लेते हैं अभी हम आपको क्यों नहीं काउंट करते हैं वो अभी हम समझाते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं 250 बटा, ये पॉइंट को हम हटा देते हैं तो यहाँ नीचे एक पे कितना शून्य हो जाएगा, 1 2 3 शून्य अगर देते हैं, 3 शून्य दीजिए। अब देखिए ऊपर में 250 में एक शून्य है, इधर भी एक शून्य है, तो दोनों कट करके जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। तो इसका वैल्यू 25 बटा 100 ही होगा। ठीक है, अब इसको समझ गए होंगे डेसिमल को। आई होप कि आपको अच्छा से ये समझ आ गया होगा। अब इसको हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं, हल करके। या इसको आप देखिए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम इसको लिख सकते हैं 25 बाई 100 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ इसको 5 बटा 100 लिख सकते हैं इंटू 10f माइनस 9। अब देखिए दोनों गुना में है, डायरेक्टली गुना में है, तो इसको हटा सकते हैं। ये 100 को 100 से हटा दिए। जोड़ या घटाओ में रहता तो हम लोग नहीं हटाते, लेकिन यहाँ ये भी गुना में, ये भी गुना है, हटा दिए। और इसको भी हटा दिए। 5 5 25 बराबर के दोनों साइड अगर कटने वाला रहता है तो हम लोग काट देते हैं सरल करने के लिए। एक्चुअली हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं सोल्व करने के लिए। तो हम इसको सिंप्लीफिकेशन पहला स्टेप में ही करते हैं। एग्जाम में आप लोग थोड़ा सा इसको और बढ़ा दीजिएगा, अभी समझने के लिए आप देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4f माइनस 3 इक्वल टू इधर 10f माइनस 9। ये 9 था भाई। या अब देखिए गुना कर दिए, 5 चौका 20, 20f माइनस 5:3 50 इक्वल टू 10f माइनस 9। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 20f माइनस 10f इक्वल टू माइनस 9 और प्लस 15। या अब बताइए 20 में से 10 गया, 10f, 10f बराबर 15 में से 9 गया 6, इसलिए f का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 बटा 10, यानी काटो 3 बटा 5। f का वैल्यू आ गया 3/5। देखिए 3/5 भी हो सकता है, और अगर डेसिमल में लिखना है ये भी हो सकता है। और दूसरा देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं 10f इक्वल टू, ये हो गया आपका रेशनल नंबर में। अगर डेसिमल में आंसर रहेगा
अगर डेसिमल में बनाना हो तो 10f बराबर 6 है, इसलिए f बराबर लिख सकते हैं 6/10, यानी कि इसको फिर लिख सकते हैं कितना, 6/10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6। अगर डेसिमल में लाना हो तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर रेशनल नंबर में या भिन्न में लाना हो तो ये हो जाएगी। जो आंसर होगा वो आप लिख दीजिए। चलिए दूसरा हो गया, अब तीसरा देख लेते हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए। तीसरा प्रश्न है m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। ठीक है, अब देखिए m वाला जितना भी है एक साइड लेके आते हैं। इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसे भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। सजातीय को एक साथ भी हल कर सकते हैं, या LHS को RHS को पहले हल करके भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ये जो वेरिएबल वाले हैं सबको एक साइड ले आइए। m-1/2 और ये माइनस जो है इधर आकर के हो जाएगा प्लस में, m-2/3 इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा। या फिर से 2 और 3 का एलसीएम, दोनों अलग फैक्टर है इसलिए 6 हो जाएगा। अब 6 में यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, तो 6 में 1 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, m से गुना करेंगे तो ये 6m हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 इंटू m-1, 2 तिया 6 और 3 में गुना कर दिए, और प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, फिर 2 में m-2 से गुना कर इक्वल टू 1। या अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6m माइनस गुना करिए 3m और माइनस माइनस प्लस 3, और इधर +2 से कर दीजिए 2m और ये -4 इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये 6 हो जाएगा एक साइड जाकर के। या अब देखिए जी 6m 3m और 2m, तो 6 और 2 ये प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा और इससे घट जाएगा, तो 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5m और माइनस ये 4 और 3, एक प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 6। या ये 1 को इधर लेके चले जाएंगे तो 5m इक्वल टू हो जाएगा 6 7, इसलिए m का वैल्यू हो जाएगा 7/5, ये आंसर। चलिए इसको आप लिख लीजिए, m का वैल्यू यहाँ पे आ गया 7/5, यही आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा, तो पहले हम समझा देते हैं। The base of an isosceles triangle is 4/3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे एक समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसको लिख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 × 2/15 सेंटीमीटर, यानी कि 4.2/15 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर यानी परिमिति दिया हुआ है। तो निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर,
तो ये जो समद्विबाहु ट्रायंगल है उसका लंबाई क्या है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसको हम समझाते हैं। ए बी और ये सी, थोड़ा सा और बड़ा कर। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये बेस इसका दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस कितना दिया हुआ है, 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है। और पेरीमीटर, पेरीमीटर पेरीमीटर का मतलब होता है परिमिति। तो परिमिति मतलब होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी ये और ये दिया हुआ है 62/15। तो अब हमको यहां से इसको मान करके चलना है। लिख लो, लेट लेंथ ऑफ isosceles triangle is x। ये x मान लिए हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। x सेंटीमीटर हम लोग मान लेते हैं इसको। लेंथ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x। माना कि, हिंदी वाले लिखिएगा, माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजा की लंबाई बराबर x से। ठीक है, लेंथ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर वाली भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर। तो एक x माने हैं तो दूसरा भी x हो जाएगा और तीसरा ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर भी दिया हुआ है। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतना आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको लिखते हैं। अब पेरीमीटर यहाँ पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा। पेरीमीटर बराबर हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए बी, ए सी और बी सी। यहाँ पे इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, गुना करिए, 15 चौक 60 और 2 62, 62/15 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x और प्लस 4/3। बस यही समीकरण है, इसको आपको हल करना है। ये हो जाएगा या 62/15 इक्वल टू 2x प्लस 4/3, या इसको इधर लेके आ जाते हैं तो 62/15 और माइनस 4/3 इक्वल टू 2x। चलिए इसको हल करिए, या 15 और 3 का एलसीएम 15, ये 62 और ये 5 या 15 और 5 और 20 बराबर 2x, या 62 में से 20 गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 42 हो गया। 42/15 इक्वल टू 2x/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते, इसलिए x बराबर हो जाएगा क्या, 42 × 1/15 × 2
21 से काटिए, 21 गुना 42, 5 दिया 15 और 7 दिया 21, यानी 7/5, 7/5 सेंटीमीटर आ गया। एक्स का वैल्यू आ गया 7/5 सेंटीमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/5 को 5 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 बचे 5, 5 2 7। इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, 1:2/5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। दोस्तों चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करिए, ताकि आपको सक्सेस मंत्रा का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त। चलिए बाय।